हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान में ड्राइवर की वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2756 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आई है। और इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम सिलेबस और इस एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको एग्ज़ाम सिलेबस भी पता होना चाहिए और एग्ज़ाम पैटर्न भी पता होना चाहिए कि क्या रहेगा। तो इसकी जो है, पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इसके फॉर्म जो है वो 27 फरवरी से आप भर सकते हैं। तो फटाफट से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इनके द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2756 पोस्ट पर ये वैकेंसीज आई हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है। कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई करने की जो डेट है वो 27 फरवरी है। 27 फरवरी से आप फॉर्म को अप्लाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है और आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे नीचे आ जाएंगे हम लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। ये आपके पास एग्ज़ाम सिलेबस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि वाहन चालकों के पदों हेतु लिखित परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो क्या आपके पास एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा? तो सबसे पहले आपके पास सीरियल नंबर है, फिर विषय आपको दे रखा है, फिर प्रश्न की संख्या दे रखी है कितनी है, उसके बाद समय दे रखा है। तो नीचे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास एग्जाम में आएगा वो आएगा हिंदी। हिंदी से आपके पास आने वाले हैं 30 क्वेश्चन। हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। अच्छी खासा यहाँ पर वेटेज रखा गया है हिंदी का। अंग्रेजी की बात करें यानी कि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से जो है वो 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज में इसमें इन्होंने क्या क्या दे रखा है? एक दे रखा है भूगोल। भूगोल यानी कि आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं। इतिहास, कला, संस्कृति कहाँ की? राजस्थान की। तो राजस्थान का इतिहास क्या है, राजस्थान की कला क्या है, संस्कृति क्या है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो पॉलिटी आप इसे बोल सकते हैं, तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन हैं। सामान्य विज्ञान जिसे हम साइंस बोलते हैं, यहाँ से 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, आजकल में क्या घटनाएं हो रही हैं, वहां से 10 क्वेश्चन हैं। और बेसिक कंप्यूटर के भी यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं 5। इसके बाद बात करते हैं चौथे उसमें, तो सामान्य गणित यानी कि आपके पास मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन है। काफी अच्छा वेटेज इनका भी यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो हिंदी का रखा गया है। उसके बाद मैथ यानी कि गणित का रखा गया है। देन उसके बाद आपके पास इन सबको मिला के, ये टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आएंगे आपके पास सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से। और उसके बाद जो है वो इंग्लिश से 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 2 घंटे का आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा। पैटर्न की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 होंगे, यानी कि 200 मार्क्स का आपके पास पेपर होने वाला है। 200 मार्क्स का पेपर होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास पूछे जाएंगे। 2 घंटे का यहाँ पर आपके समय दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस का एक जैसे मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग है आपके पास कितने की नेगेटिव मार्किंग भी है? 1/3 की। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। The minimum qualifying marks shall be as per the departmental rules. The standard of the paper will be of the secondary examination of the Board of Secondary Education Rajasthan. तो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड रहेगा वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 10वीं बेस पर रहेगा। पाठ्यक्रम की बात करते हैं, यानी कि सामान्य हिंदी जो आपके पास पूछी जानी है, ये आपके पास हिंदी का सिलेबस है पूरा, जिसके अंदर आपके पास संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द जो होते हैं, संधि अर्थ हो गया, प्रकार संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तो सारा जो हिंदी का सिलेबस होता है कंप्लीट वो यहाँ पर आपके पास पूछा जाएगा। शुद्ध अशुद्ध हो गया। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपके पास टेंस होंगे। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है ना। उसके बाद इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा, रोंगली वर्ड, रोंगली यूज्ड, यूज ऑफ आर्टिकल, प्रपोजिशन, पंचुएशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी। तो जो भी इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ते हैं वो यहाँ पर रहेगा। ग्रामर जहाँ पर ज़्यादा पूछी जाएगी। भूगोल, ये आपके पास ज्योग्राफी दे रखी है तो राजस्थान की लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, फिजियोग्राफी क्या है आपके पास, फिजिकल डिवीजन, सॉइल, नेचुरल, तो सब कुछ जितना भी आपके पास राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो यहाँ पर आपके पास पूछी जाएगी। ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है ना। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति है। राजस्थान में कौन सी घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन क्या था, भाषा एवं साहित्य, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन, ठीक है ना, रंगमंच। आपके पास पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर, ऐतिहासिक यानी सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां इत्यादि, ठीक है ना, उनके मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वस्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, लोक साहित्य, बोलियां क्या है राजस्थान की, तो वो सब आपको यहाँ पर राजस्थान का पूरा इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटीज, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट कौन है, ठीक है। तो इस राजस्थान का भी और साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया का भी आपको यहाँ पर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस है पूरा। सामान्य विज्ञान जिसे हम साइंस बोलते हैं, तो जनरल साइंस में आपके पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मेटल, नॉन मेटल, मेजर कंपोनेंट, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ लाइट हो गया, जनरल टर्मिनोलॉजी हो गया, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम, मेजर ह्यूमन डिजीज कौन कौन से हैं, डायग्नोसिस एंड वेस्टेज सिस्टम मैनेजमेंट जो होगा वो। तो ये जनरल साइंस हो गया। मेजर करंट अफेयर जो आजकल चल रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर आपको पता ही है, ठीक है ना, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, बेसिक आएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, तो बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन हो गए। साथ ही साथ मैथ, मैथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ में अगर बात करें तो एचसीएफ एलसीएम हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी कि डीआई जिसे हम बोलते हैं वो हो गया। तो ये आपके पास मैथ का सिलेबस है। तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। आपके पास 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 120 क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है वो 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए बी सी डी और ई। आपको पांचों में से कोई एक को जो है वो सिलेक्ट करना होगा। बॉल पॉइंट पेन से, अगर ऑफलाइन होता है तो उसे आपको बॉल पॉइंट पेन से सर्कल करना होगा। यहाँ पर दिया गया है, इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू टारगन द सर्कल ई। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आपको ई पे, सर्कल पे जो है वो डार्क करना होगा। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी और ई। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं करा तो आप ई पे सर्कल यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो आपका इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन्ड, ठीक है ना, नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कर, अगर कोई भी आप जो है वो सर्कल डार्क नहीं करते, देन 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्क क्वेश्चन शैल बी, तो आपका 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि अ कैंडिडेट हु हैव नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल इज मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। इसमें ये साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी 10% से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप, जैसे मान लो आपके पास 120 जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं, इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो अगर आप 12 क्वेश्चन से ज़्यादा, अगर आपने 12 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन में कोई भी सर्कल डार्क नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये आपके पास एग्जाम सिलेबस है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो किस पैटर्न पे आपका जो है वो एग्जाम लिया जाएगा, पैटर्न देख लेते हैं। ये सिलेबस अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर दिया गया था, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न ने देखा था कहीं पर, एक सेकेंड आप रुकिएगा, ये है, ठीक है ना। परीक्षा आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो बोर्ड द्वारा वाहन चालक के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा संभावित दिनांक 22 और 23 नवंबर 2025 को, संभावित है, ये टेंटेटिव है, पक्का नहीं कह सकते, हो सकता है आपके पास थोड़ा सा डेट आगे खिसक जाए, दिसंबर में हो जाए या उससे पहले हो जाए, तो टेंटेटिव है ये 22-23 नवंबर, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकती है, टैबलेट आधारित परीक्षा या फिर ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर बोर्ड जो है वो एक से अधिक जो है वो चरणों में परीक्षा लेता है तो उसे सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जा सकता है, यहाँ पर ये बोल दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए डेट यहाँ पर दे रखी है आपके पास, 27 फरवरी से लेकर अब 28 मार्च तक जो है वो फॉर्म को फिल आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहीं पढ़ा था कि, एक सेकेंड, आपके पास सिलेबस हो गया, ये जब आपके पास सीबीटी हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है, ये है आपके पास, जब आपके पास सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये ले लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कर्मचारी चयन बोर्ड में लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट से प्राप्त सूची में से नियुक्त प्राधिकारी या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
यानी कि जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें से आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट होगा वो कुल 100 अंकों का होगा, जिसका विभाजन निम्नानुसार है। तो 100 अंकों का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उस ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, आपके पास ड्राइविंग टेस्ट होगा 70 मार्क्स का, आपके पास सिमुलेटर टेस्ट होगा 15 मार्क्स का, और आपके पास रिपेयर का ज्ञान होना चाहिए, रिपेयरिंग नॉलेज होनी चाहिए, वो 15 मार्क्स का। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का है। इसमें क्वालिफाई होने के लिए समेकित 40% अंक प्राप्त होने चाहिए, यानी कि आपको 100 में से कम 40 मार्क्स चाहिए अपने क्वालिफाई करने। ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स का है, इसमें आपको कोई मेरिट में आने की जरूरत नहीं है ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो है वो एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस समझ गए होंगे कि क्या रहने वाला है। तो ये राजस्थान ड्राइवर भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एग्जाम सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, जल्दी आपके पास क्लासेस जो है हम स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।